शो दैट द रिलेशन आर, हमारे पास रिलेशन आर है, इसमें सेट कर दिया, हम इसको ए बोल देते हैं। हमारे पास ए सेट है, एलिमेंट 1 2 3, रिलेशन दे दिया 1 2 और 2 1। हमने बताने सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना बच्चों। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव का। देखो बेटा, हमारे पास सेट है ए, एलिमेंट है 1 2 और 3। अब एक बात ध्यान से देखो, 3 एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट चाहिए। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो अब कोई भी केस ले लीजिए, आप बोल दीजिए जैसे 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सच दैट A does not belong to R and for all A belong to set of A। बच्चे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कई बार तो हम सच दैट लिखते हैं, कई बार हम बी सी जेड लिखते हैं, बिकॉज क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करना होता है और कुछ डायरेक्ट से होते हैं, तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन से बताइए। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब देखो 1 1 तो है ही नहीं, अगर यहाँ पे 2 2 लिखते तब भी ठीक था, 3 3 लिखते तब भी ठीक था, या 1 1 2 2 3 डज नॉट बिलोंग टू आर तब भी ठीक था बेटा। ठीक है ना, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, आप ये बात बोलोगे सो देखो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या तो कुछ डाउट तो बोलो बेटा। इसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक का। देखो मैंने एक बात बोली थी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो होगा ना, हमारे पास गिवन रिलेशन में चेक करना हमने बस। देखो 1 2 है, इंटरचेंज करना 2 1 ये रहा, तो आप क्या बात बोलोगे बेटा, आप नोट कर लीजिए। देखिए आप बोलोगे 1 2 बिलोंग टू आर, क्यों, सच दैट, बिकॉज हमारे पास गिवन है कि A, B बिलोंग टू आर है। अब मैंने एक लाइन लिखी है वाली, इसका दिस इंप्लाइज दैट 2 1 भी तो बिलोंग टू आर करेगा ना, सच दैट हमें क्या मिल गया, B, A बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सो दिस इज, कौन सा रिलेशन होगा बेटा, ये सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद देखो बेटा, अब हम बात करेंगे थर्ड केस के, ट्रांजिटिव की। देखिए अब हम बोलेंगे 1 2 बिलोंग टू आर, हमें क्या मिल गया, ए भी बिलोंग टू आर मिल गया बच्चों, है ना। अब हमारे पास सेकंड पेयर है 2 1, ये भी बिलोंग टू आर मिल गया, सच दैट हमें क्या मिल गया, B, C बिलोंग टू आर। बच्चे कई बार आप ये बोलोगे कि सही तो इंटरचेंज हमने सी क्यों बोल दिया, हम हमारे गिवन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की भी आप बोल रहे बेटा। ठीक है ना, तो ये तो काम करेगा ए का और ये काम करेगा सी का। अब आप बोलोगे बट A, C 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि यहाँ पे 1 1 तो है ही नहीं। ठीक है ना, आप क्या बोलोगे, सच दैट A, C डज नॉट बिलोंग टू आर। इसके बेस पे आप बोलोगे सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, यही बात हमने प्रूव करते बेटा। या तो कुछ भी डाउट लगे ड्रॉप ए मैसेज टू मी, बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आई विल गिव यू 30 सेकेंड। अब आगे देखिए बेटा, सेवंथ क्वेश्चन, इसने ये बोला है कि हमारे पास एक रिलेशन है, देख लीजिए, रिलेशन है आर, उसमें ए सेट है,
सेट बोल दिया ए। इसमें सभी की सभी बुक जो लाइब्रेरी में रखी है वो एक कॉलेज की बुक है, जो क्या गिवन करती है कि जो बुक हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म से रिप्रेजेंट की गई है उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेज है, वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। समझ रहे बेटा? एक लाइब्रेरी है, उसमें बुक रखी है, हमने वो बतानी है जिस बुक में सेम नंबर पेजेज होंगे। ठीक है ना? अब एक बात देखो बेटा, अगर मेरे पास लाइब्रेरी है या आपके पास जो भी लाइब्रेरी स्कूल में है, ध्यान से एक बार चेक करना, उस लाइब्रेरी में एक रैक होगा जिसे पर्टिकुलर बुक्स रखी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास रैक हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स का मैंने पार्ट 1 ले लिया, उसकी 10 बुक्स यहाँ पे रखी है और सबके सेम नंबर पेजेज है, ये तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी होगा। ये भी तो हो सकता है कि कुछ बुक मैथ्स की और जैसे कुछ बुक, जैसे मैंने केमिस्ट्री बोल दिया, इन दोनों के पेज नंबर सेम हो, तो हमने बस सेम नंबर पेजेस की बात करनी बेटा। ठीक है ना? सब क्या बात बोलेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? जो खुद से कंपेयर करता है। तो आप एक बात बोल दीजिए, एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू आर। अब देखो रीजन क्यों दिया, बिकॉज सेम नंबर ऑफ पेजेस की बात है ये। ठीक है ना? एक्स बुक हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस टू इटसेल्फ, जो उसके पास खुद के साथ से सेम ही नंबर पेज मिलेंगे बेटा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद देखिए बेटा, हम बात करेंगे सिमेट्री का। देखिए हम क्या बोलेंगे इसमें बेटा। अब एक बात देखो बच्चे, जैसे मैंने मैथ्स का केमिस्ट्री का एग्जांपल लिया था, तो मैंने इसके लिए बोल दिया, देखिए नोट कर लीजिए कि एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर बिकॉज। बच्चे अब हम केस लेंगे कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए बेटा, हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर अब मैं इसको रिवर्स कर दूं, वाई कोमा एक्स, दिस इंप्लाइज दैट वाला कैसे ही है, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज वाई एंड एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। बट सेम है ये। यहां से मुझे सच दैट क्या मिल गया? ए बी बिलोंग टू आर। और यहां से मुझे क्या मिल गया? बी ए बिलोंग टू आर। तो आप बोलोगे तो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद आगे देखो बेटा, अब हम बात करें ट्रांजिटिव की। ठीक है, इसमें एक बात देखिए बेटा, अब जैसे मैंने बोल दिया कि एक्स कोमा वाई, इस नोट कर लीजिए बेटा, बिलोंग टू आर है। रीजन क्या है? बिकॉज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सच दैट ए कोमा बी बिलोंग टू आर। ठीक है ना? इसके बाद देखो बेटा, अब हम सेकंड केस करेंगे। हमने बोल दिया वाई कोमा जेड, अज्यूम करना है ये भी बिलोंग टू आर करेगा, बिकॉज वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सच दैट में क्या मिल गया? BC बिलोंग टू आर। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट अगर x और y में सेम नंबर पेजेस है, y और z में सेम नंबर पेजेस है, x और z के भी सेम नंबर पेजेस मिलेंगे ना बेटा। ठीक है ना? दिस इंप्लाइज दैट x, z ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज
x, z has same number of pages such that a, c belong to R. तो आप क्या बोलोगे? So this is ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा एक बात देखो, हमने इक्विवेलेंस के बारे में बोला था, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का। तो आप क्या बात बोलोगे बेटा? आप नोट कर लीजिए, आप बोलिए सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक कॉमा ट्रांजिटिव। So this relation is equivalence relation। ओके बच्चों, हमने यहाँ तक काम करना है। आप 30 सेकंड ले लीजिए, बिकॉज हम इतना ही काम करेंगे। ठीक है बेटा, सेम थिंग, पढ़ते रहो, खुश रहो, गेट इन कीप स्टडी। कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, एंड बेटा वन थिंग मोर, अगर मुझे यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और मुझे ये मान के चलिए अगर मोर देन 50 या 60 बच्चे भी मिल गए लाइव वाले, तो मैं यहाँ से लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा बेटा। ठीक है बच्चों, ये अपनी स्टडी पढ़ते रहो, खुश रहो, कुछ मिलेगा डाउट ड्रॉप पे मैसेज टू मी। बाय बच्चों।